और ये आज के समय में नीतीश कुमार बस एक मुखौटा बन के रह गए हैं। और ये जो है ये गुंडागर्दी की सरकार और यूपी मॉडल की जो सरकार है वो चलाने की जो ये काम कर रही है, तो वो यहाँ बिहार में चलने नहीं दिया जाएगा। बिहार में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर राज लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, आपको चलने नहीं दिया जाएगा। समाजवादियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती, करो मरो की लड़ाई होगी। यह प्रतीकात्मक है। इस लोकतंत्र में आप चाहे तो उनको हाईजैक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। गरीब जनता लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर के इनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। केंद्र की सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रेगुलेशन ऑफ वेंडिंग का एक्ट बनाया, तो हम तो वैध हैं। बुलडोजर अवैध है। बुलडोजर चलाने वाला जो मंत्री है वो अपराधी है, वो अवैध है। अगर 70 साल से कोई यहाँ किसी जगह पे रह रही है तो ये कानून व्यवस्था भी है कि उनको जो है जगह मुहैया किया जाए। हम सड़क के माध्यम से सवाल खड़ा करते हैं, अगर शांति से आप नहीं सुनेंगे तो हम बुलडोजर राज को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार। नमस्कार। बुलडोजर राज के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन शुरू है जोरों शोर से, और आप देख रहे होंगे बिहार के कई जिलों में बुलडोजर चल रहा है। और कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला को एक पुलिसकर्मी के द्वारा डंडा बरसाया जा रहा था। महिला को धक्का देके गड्ढा में गिराया जा रहा था। थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। तमाम जो माले के जो विधायक प्रत्याशी हैं ये लोग पहुंचे हुए धरना प्रदर्शन में। अब नई सरकार की गठन भी हो चुकी है और लोगों के ऊपर जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। तो उसी बुलडोजर राज के खिलाफ ये सभी लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। हमारे साथ दीघा की प्रत्याशी दिव्या गौतम है, इनसे बातचीत करेंगे। दिव्या जी, आप लोग धरना पे बैठ गई हैं बुलडोजर राज के खिलाफ, क्यों? आपको ये जो सरकार है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ सरकार आने में, और सबसे पहले जिन गरीबों का वोट खरीद के ये सरकार आने की कोशिश की है, और उसी गरीब को शहर से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है, फुटपाथ पर जो दुकानदार हैं उनको हटाया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पे। अतिक्रमण की परिभाषा क्या है? सबसे पहले इनको परिभाषित करना पड़ेगा कि जो लोग जो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, जिससे ये शहर चल रहा है, और ये कानून भी है 2014 का कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना की जाए तब तक उनको हटा नहीं सकते हैं। आप इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं कर रहे हैं। ना वेंडिंग जोन की व्यवस्था की गई, ना झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के बाद उनको कोई और वैकल्पिक जगह दिया गया, और इस ठंड में उनको उजाड़ने का काम जो ये कर रही है, ये जो बुलडोजर की सरकार जो है, ये जो गुंडागर्दी की जो सरकार जिसकी आहट लग रही थी, और वही चीजें सबसे पहले इन्होंने यही शुरुआत की, और यही इनका सुशासन मॉडल है। और ये आज के समय में नीतीश कुमार बस एक मुखौटा बन के रह गए हैं। और ये जो है ये गुंडागर्दी की सरकार और यूपी मॉडल की जो सरकार है वो चलाने की जो ये काम कर रही है, तो वो यहाँ बिहार में चलने नहीं दिया जाएगा। लोग आज यहाँ पे जो गरीब बस्तियों से, झुग्गी झोपड़ियों से, फुटपाथ बहन भाई जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, वो अपनी मांग को लेकर के आए हैं। और जब तक उनको पर्चा नहीं दिया जाएगा, जो उनको 3 डिसमिल जमीन की बात हुई थी बंदोपाध्याय कमेटी के रिपोर्ट में, आज तक लागू करने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग धरना पे आए हैं। और इस लोकतंत्र में आप चाहे तो उनको हाईजैक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। गरीब जनता लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर के इनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे, और वो लड़ते रहेंगे और अपनी मांग को लेकर के रहेंगे। दिव्या जी, अभी हम 2 दिन पहले रिपोर्ट करने के नालंदा के शिवनंदनपुर गांव में गए हुए थे। वहां पे 100 घरों पर नोटिस चिपकाया गया है तोड़ने के लिए, और कहा यह गया कि ये लोग इलीगल तरीके से अवैध कब्जा करके 50-60 सालों से रह रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर 50-60 सालों से रह रहे हैं तो क्या सरकार के निगरानी में लोग नहीं थे? अगर अवैध कब्जा है तो उनके ऊपर जो है एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पानी कनेक्शन कैसे मिला? नल जल योजना कैसे पहुंचा वहां तक? सरकारी बिजली कैसे पहुंचा वहां तक? गैस कनेक्शन कैसे मिला? अगर उस टाइम सरकार रोक ली होती, क्या वो लोग वहां पे स्टे करते?
बिल्कुल यही चीज इनको दिखने का काम हो रहा है कि हर जगह आप ये भी देखिएगा कि जितनी भी दलित बस्तियां हैं, जितने गरीब बस्तियां हैं, उनको ही बुलडोजर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कई अभी आप कितनी बार हम लोगों ने इस बात को उठाया है कि अडानी को 1 रुपए पे जमीन दे दिया जा रहा है, वो नहीं, उस पे बात नहीं होगी। बात ये होगी कि गरीब जनता जहाँ रह रही है, वो भी 70 साल से, अगर 70 साल से कोई यहाँ किसी जगह पे रह रही है तो ये कानून व्यवस्था भी है कि उनको जो है जगह मुहैया किया जाए। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ और हर जगह से ये बात आ रही है कि उनको जो जमीनें हैं उनको एक जगह मुहैया कराया जाए, तभी जाकर के या जो। और जैसे ही सरकार बनती है तो आप देख सकते हैं कि ये गरीब विरोधी सरकार जो है सबसे पहले बिहार भर में यही काम करने की कोशिश कर रही है। तो ये होने वाला नहीं है। ये चाहेंगे कि कैसे भी करके चुनाव को ये हाईजैक कर सकते हैं, लेकिन आवाज को हाईजैक नहीं कर सकते हैं। यहाँ की पूरे बिहार भर की जो जनता है वो संगठित हो रही है और इनके खिलाफ लड़ेंगी और अपने हक को लेकर के रहेंगी। फुलवारी शरीफ के पूर्व विधायक हैं हमारे साथ। देखिए, अभी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलितों के नेता माने जाते हैं। चुनाव के समय में ज्यादातर दलित आबादी जहां पे ज्यादा थी उनको उतारा गया वोट मांगने के लिए, और आज वही दलित फूट फूट कर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चिराग भैया के कहने पे, जीतन राम मांझी के कहने पे हम वोट तो कर दिए, लेकिन अब हम लोग का घर तोड़ा जा रहा है और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी कोई देखने के लिए नहीं आ रहा। बेशक वहाँ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को खोज रहा है लोग। ये लोग डर से जान नहीं रहा है। आपने वोट लिया, अब इनको उजाड़ रहे हैं। 10,000 रुपया आपने दिया कि 10,000 रुपया लो, रोजगार करो। अब कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, 10,000 रुपया देंगे फिर बुलडोजर चलाएंगे। तो पैसा क्यों दे रहे हैं भाई? आप जगह दीजिएगा ना। पूरे पटना शहर में आज के जो जाड़ा के टाइम है, बिहार के लगभग 90% गरीबों का कपड़ा मुहैया कराता है ये फुटपाथ पे। इनको आपने लोन दिया, 10,000 रुपया दिया, अब कह रहे हैं कि जाओ यहाँ से। आप तो बिजनेस के लिए दिए, जगह देना पड़ेगा ना। तो बेंडिंग जोन बना करके आपने दिया है और बाज़ाब्ता पैसा भी ले रहे हैं। तो रोजगार दीजिए। उसी तरह से ग्रामीण इलाकों में देखेंगे कि लंबे समय से बसे हुए हैं और सरकार के कल्याणकारी योजना के तहत उनको नल जल योजना से आच्छादित किए हैं, बाज़ाब्ता इंदिरा आवास दिए हुए हैं, कई सरकारी सुविधाएं, राशन मिल रहा है। तो आपकी चिंता नहीं थी कि ये सरकारी जमीन में बैठे हुए हैं, अतिक्रमण वाला पर हैं। आज अतिक्रमण लग रहा है। आपने दिया, कसूरवार है कि नहीं? आपने कल्याणकारी योजना के तहत इंदिरा आवास दिया, अब उस पैसा के लाखों रुपया लगा उसको ढहाने का काम कर रहे हैं। सरकार के पैसा को बर्बादी भी करवा रहे हैं। पानी पीने की व्यवस्था आपने किया है, ये देने के समय बुझा नहीं रहा था। ये सबसे बड़ा अपराध आपने किया है। और बिहार में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर राज लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, आपको चलने नहीं दिया जाएगा। समाजवादियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती। करो मरो की लड़ाई होगी। यह प्रतीकात्मक है, छोटा सत्र है। आने वाले बिहार विधानसभा के बजट सत्र में लाखों गरीब बिहार विधानसभा के घेर कर रखेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी दोनों को निकलने नहीं देंगे जब तक ये वापस नहीं लेते हैं। महबूब आलम जी, आप लगातार आप लोग संघर्ष करते हुए सड़कों पर नजर आते हैं और आज दलित बस्ती में तमाम बुलडोजर चल रहा है। क्या बुलडोजर आज के खिलाफ आप लोग का धरना प्रदर्शन ये जो है कितना कारगर साबित होगा? ये तो देखिए, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये जनतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आप लोग के माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करते हैं। हम ये सरकार से बोल रहे हैं कि जब बड़ी बड़े लोगों को, अरबपति खरबपतियों को आप जो है 1050 एकड़ जमीन, 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति साल के दर से अडानी को दे सकते हैं आप। तो जो गरीब जिस सरकारी जमीन में 70 साल से, 80 साल से, 100 साल से बसे हुए, उसमें बंदोबस्ती आप क्यों नहीं दे सकते हैं? जिस गैर मजरूबा आम, जिस खास महाल की ज़मीन में सरकारी भवनों के लिए आप कानून बना सकते हैं, तो गरीबों को बाज़िद पर्चा बंदोबस्ती ज़मीन देने के लिए क्यों नहीं बना सकते? आपको बनाना होगा। दीप बंदोपाध्याय ने सिफारिश की है आपको, नीतीश कुमार जी, आपके बनाया हुआ कमीशन, कि बिहार में 21 लाख एकड़ सीलिंग से फाजिल ज़मीन है, उस ज़मीन को हासिल कीजिए
और 1 एकड़ जमीन आप खेती के लिए 10 डिसमिल आवास के लिए दीजिए, तो आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आप इतनी जो आबादी है, ये आबादी कहाँ से रोजगार हासिल करेगी? सरकार ने आपको हाथ खड़े कर दिए। केंद्रीय सरकार ने 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार नौजवानों को देने का वादा किया था, जुमला साबित हो गया। और आज आप बुलडोजर आपने 10,000 रुपया ऐन चुनाव के वक्त आपने दिया, और हमारी जो माँ बहनें उस 10,000 रुपया का सामान खरीद के टोकरी लेकर के जो सब्जी बेच रही है सड़कों पर, उस पर बुलडोजर चला रहे हैं आप। ये क्या मजाक है? रो रही है, कह रही कि 10,000 रुपया भारी पड़ गया। तेजस्वी भैया बोले थे कि पैसा बाद में वसूली करेगा, लग रहा है सही में वसूली होगा क्या पैसा? अरे तो वसूली ही नहीं, ये तो बुलडोजर चला रहा है भाई। तो ये बुलडोजर चलने नहीं दिया जाएगा। ये फुटपाथ दुकानदार सुरक्षा अधिनियम बनाया है नीतीश कुमार ने, और केंद्र की सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रेगुलेशन ऑफ वेंडिंग का एक्ट बनाया है। तो हम तो वैध हैं, बुलडोजर अवैध है। बुलडोजर चलाने वाला जो मंत्री है वो अपराधी है, वो अवैध है। बिहार ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बाबू कुंवर सिंह की जमीन है, ये शहीद पीर अली की जमीन है, ये क्रांति की जमीन है। एक सवाल और है, कल देखे होंगे बेगूसराय में वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। एक महिला को जो पुलिसकर्मी है बर्बरतापूर्वक अतिक्रमण के दौरान मार रहा है, उसको गड्ढा में गिरा दिया। क्या उचित है? क्या उचित है? आप लोग देखिए, इसी के लिए आपको सरकार ने जो वोट ने आप लूटा है, इसका जवाब देना होगा। हम निष्क्रिय नहीं है, हम सड़क के माध्यम से इस सवाल खड़ा करते हैं। अगर शांति से आप नहीं सुनेंगे तो हम बुलडोजर राज को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। जवाब देंगे हम। विधायक जी, आप लोग की संख्या सदन में बहुत कम है, कैसे इन मुद्दों को उठाइएगा सदन में आप लोग? कम है, लेकिन व्हील पावर हम लोग के साथ है। हम लोग मजबूती से इस सवाल को उठा रहे हैं, और विधानसभा में जो भी संख्या कम हो, लेकिन जमीन पर सड़क पर हमारी तादाद है। दोनों तरफ से हम लोग लड़ेंगे और इस सरकार को जवाब देंगे। चलिए, एक तरफ कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, और महिलाओं को कल जिस तरीके से लाठी से पीटा जा रहा था, वही वीडियो आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे। महिला सशक्तिकरण की नीतीश कुमार लगातार बात करते हो। बेगूसराय में कई महिलाओं के ऊपर लाठी कल चला है। एक महिला को धक्का देकर गड्ढा में ढकेल दिया, गिरा दिया था लाठी से मार के। कैसे देखती हैं? वही तो मैं कह रही हूँ कि जो ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो महिलाओं के ऊपर लाठी भी चला रहे हैं। और महिलाएं, यहाँ पे आप महिलाओं को देख रही हैं, महिलाएं बहनें जो रास्ते पे फुटपाथ पे दुकान चलाती हैं, उनके दुकान को आप तोड़ने का काम करते हैं। कल मैं मीटिंग करने के लिए गई थी, 2 दिन पहले मैं मीटिंग करने के लिए गई थी। वहाँ पे उनका जो बेचने वाला सामान है उसको तोड़ करके ले करके जाती है। यही आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के रोजगार की बात करते हैं। महिलाएं अगर अपनी जिंदगी, अपने रोजी रोटी का काम कर रही हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। तो ये दिखाता है कि महिलाओं को बस आप खरीदने का काम कर सकते हैं, क्योंकि वो गरीब महिलाएं हैं। तो आप चाहते हैं कि औने पौने तरीके से उनके वोट खरीद लिए जाएं और उनके आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा, उनके ऊपर लाठी चलाई जाएगी। तो ऐसा यहाँ बिहार की महिलाएं ऐसा होने नहीं देंगी। वो लड़ेंगी, वो आपको वहाँ तक पहुँचाई भी हैं तो आपको गर्त में डालने का भी काम वो कर सकती। चलिए, तो इन लोग की संख्या कम है, लेकिन सदन में ये लोग प्रमुखता से सवाल को उठाएंगे। और आगे इन्होंने क्या कहा कि आगे हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहेंगे, धरना स्थल पर बैठे रहेंगे जब तक बुलडोजर राज खत्म नहीं होता है। चलिए, और जीते हुए विधायक और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, जो विधायक हैं, उन लोगों ने, पूर्व विधायक, उन लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।